आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि योग दर्शन के 11वां सूत्र पे पहुँचे हैं हम, जो साधना पाद का पहला जो अध्याय है, पहला चैप्टर है। 11वां सूत्र कहता है कि अनुभूत विषया संप्रमेशः स्मृति। अब थोड़ा इसको कोट करने की कोशिश करेंगे। वो हमारे ऑलरेडी जो दो किताब है, हमारा सोर्स ऑफ जो नॉलेज है, और उसमें कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे। बाकी कुछ में समाधि के कोई अनुभव नहीं है, पूर्व जन्म के कोई अनुभव नहीं है। हम यहाँ पर डिस्क्लेमर लगा रहे हैं, बट जो भी है ये सच्चा बात है। ना ही शास्त्र झूठ बोलेगा, ना ही कोई गुरु झूठ बोलेगा। हम रास्ते पे है, बहुत बच्चे हैं। अनुभूत मतलब एक्सपीरियंस, स्वयं का, किसी और का नहीं। सुना हुआ, देख, खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपने अनुभव किया है, चाहे वो गंध के थ्रू, चाहे स्पर्श के थ्रू, चाहे रस के थ्रू, चाहे श्रवण के थ्रू, चाहे दृश्य के थ्रू। जो एक्सपीरियंस किया है वो किसने किया है? कुछ ठंडी लगी, गर्मी लगी, मीठा लगा, तीखा लगा, या कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, अच्छी गंध लगी, तो ये किसने अनुभव किया? ये सब आपके मन ने, आपके 5 इंद्रियों ने काम किया, फिर आपने कहा मन ने काम किया, और फाइनली जो भी हुआ उसी को एक्सपीरियंस हुआ। कहाँ पे? चित्त पे, जो स्मृति है। अब ये स्मृति है जो हमने, जो 5वां चीज़ है, ये स्मृति जो चित्तवृत्तियाँ हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया 4 आगे। ये जो 5वां है स्मृति, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, और ये 5वां है स्मृति। अब हम उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। अब ये कहाँ घूमता है? जैसे ये सर्वविवादित है कि जब भी कोई घटना घटती है अभी, और जो भी हम उस पर डिसीजन लेते हैं, जो भी मन सोचता है, जो भी हमारे चित्त सोचता है, वो पास की घटनाओं से रिलेटेड होता है। एक उदाहरण के तौर पे, कोई मुझे धोखा दिया है, मैंने किसी को, तो वो बंदा जब भी मुझे देखेगा, मेरे बारे सुनेगा, वो अलर्ट हो जाएगा। अब मेरा कोई इरादा नहीं उसको धोखा देने का, लेकिन फिर भी वो, उसका जो अनुभव है, जो उसने अनुभव किया है प्रत्यक्ष सब्जेक्ट के थ्रू, तो वो सब चीज़ें करेगा। जब तक हमारे ये सेंसेस एक्टिव रहते हैं और एक लयबद्ध तरीके से रहते हैं, तो हम जीवन में सब ठीक रहता है, वरना सब गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए पतंजलि यहाँ पे हमें सलाह दे रहे हैं कि इसको चित्त की सहजतापूर्वक, जबरदस्ती नहीं, ना डर से ना लालच से, तो इसको रेडिकेट करना है। क्योंकि अनुभूत जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो सब्जेक्ट के पे जो जा रहा है, जो संप्रमेशः, जो इसका मतलब है नॉट लेटिंग एस्केप, वहाँ से हमें जाने नहीं दे रहा है। और वो कैसे हो रहा है? क्योंकि स्मृति के थ्रू हो रहा है ना। तो अब ये स्मृतियाँ सदा 5 जगह घूमती है। पतंजलि हमें बता रहा है कि 5 जगह घूमते हैं। राइट नॉलेज, पहला तो है कि राइट नॉलेज में रहेगी हमारी, दूसरा है रॉन्ग नॉलेज, तीसरा है इमेजिनरी मेमोरी, चौथा है नो नॉलेज, और 5वां है पास्ट मेमोरी। ये 5 ही जगह पे हमारा चित्त घूमते रहेगा, हमारा चित्त घूमते रहता है। एक मॉडर्न एगी हुई है, उनका जन्म 1919 से लेके 1994 तक बड़े महान योगी है, जिनका नाम था सोलित तावरिया। वो कहते थे कि जो भी हमारी वर्तमान की स्मृतियां हैं, तो दिस लाइफ, you believe or not believe, you don't believe past or future life, but as far as concerned this modern I'm as it, मैं आज हूँ, जो भी मैंने बचपन से किया है, जितने भी हमारी याददाश्त है, मेमोरी है, स्मृतियाँ हैं, वो लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होती है, बाईं तरफ के मस्तिष्क में, और जो पास्ट की है वो हमारी होती है राइट ब्रेन में। अब इसको आज के मॉडर्न भाषा में वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे तो ये लॉजिक माइंड विच इज़ ऑन लेफ्ट साइड,
एनालिसिस, और जो इमोशनल माइंड है वो हमारे राइट माइंड पे है, राइट ब्रेन में है, राइट साइड में है। तो जब भी हम कुछ करते हैं तो जब लॉजिक एनालिसिस ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, हमें पता है कि सब कुछ हमें पता है, सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन जब करने की बात यार, जब दूसरे को ज्ञान जानना होता है तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं अपने अनुभव का, लेकिन जब स्वयं पे पढ़ते हैं तो वो इमोशनल इतना टेक ओवर कर देता है, क्योंकि लॉजिक माइंड से 5000 गुना ज़्यादा इमोशनल ब्रेन होता है, इमोशनल माइंड होता है। इसके लिए लॉजिक चलता नहीं वहाँ पे। हम किसी की मृत्यु हुई तो वहाँ पे बड़ा फिलोसफी चाड़ते हैं, दर्शन समझाते हैं कि जो इस दुनिया में आएगा वो जाएगा, तो शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारा कोई अपना जाता है तो हम स्वयं रोने लगते हैं, स्वयं दुख में चले जाते हैं, स्वयं डिप्रेशन में जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा इमोशनल माइंड उस समय बड़ा हावी रहता है। तो इसी को मनोवैज्ञानिक एक नया नाम दिया है, डोजा यू कहते हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट है, जिसका अर्थ होता है कि उसको अनुभव करना। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ है जिसमें, इसलिए जो चित्त की वृत्तियाँ हैं जो हमें रोकती है वहाँ समाधि पे जाने के लिए, पतंजलि जी हमें सुझाव सलाह दे रहे हैं कि भाई अपनी चित्त की जो वृत्तियाँ हैं इनसे बाहर निकलो, सजगता से इसका अभ्यास करो, ताकि उसके ट्रैप में ना फंसे हम, उसके जो पास्ट फ्यूचर जो भी है उसके उसमें ना फंसे। इससे सर्वविवादित विवादित है कि इस जो श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस जो यहाँ पे अतिरिक्त अनुभव जो भी इससे चीज़ें रिलेटेड होती है, जो स्मृतियाँ से चीज़ें रिलेट होती है, उसको तभी यूज़ करें जब उसकी आवश्यकता हो। वरना आपके विचार, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि नहीं, जब भी आप खाना खा रहे हैं, जब भी आप सो रहे हैं, जब भी आप जाग रहे हैं, जब भी किसी बात कर रहे हैं, तो आप कर तो सब कुछ रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहती है। वो आपकी स्मृतियों का, आपकी उस चीज़ का वो हैबिट पैटर्न बन जाता है। इसके लिए इस स्मृति से, इन 5 जो चित्त वृत्तियों से बच के योग के रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। जो इसके डिटेल में आगे आगे सूत्रों पे आएगा, एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे उसका ज़्यादा विस्तृत से बताया जाएगा, तो आपको धीरे धीरे समझेगा। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते हुए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्यार देते रहिए। अगले 12वें सूत्र पे मिलते हैं। धन्यवाद।